जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे अमेरिका की इमदाद पर जो उन्होंने बंद की है, पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि और ममालिक के लिए भी दुनिया में। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे साथ हामिद अल-मशरिकी साहब हैं जो मैनचेस्टर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाज़िया। जी, ये तो एक ख़बर है जो सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया में और ममालिक भी हैं जिनके फ़ंड जो हैं वो उन्होंने अभी इमदाद जो है उन्होंने बंद की है अमेरिका ने। अच्छा ये बताइएगा कि ट्रंप इंतज़ामिया आने के बाद ये इमदाद जो है ये बंद की गई, इसकी वजह क्या है? और हम पाकिस्तान के ऊपर असरात पर भी बात करेंगे, लेकिन इसकी वजह क्या है? पहले तो ये बताइएगा। देखिए नाज़िया, हमने देखा कि ट्रंप ने आने से पहले ही इतने ज़्यादा ऐलानात किए और पूरी दुनिया अभी तक हम सही बात करें एकदम से जो है वो अब बात जो है वो कट रही है, लेकिन हम अभी दोबारा शामिल हो जी, जाएंगे हमारे साथ। जी 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 हामिद साहब, सॉरी आपकी आवाज़ थोड़ी सी जी, जी। डिस्कनेक्ट हुई, दोबारा से आप स्टार्ट कीजिएगा। जी अच्छा, अच्छा। मैंने कहा कि ट्रंप ने आने से पहले भी जिस अंदाज़ में इतने सारे ऐलानात किए थे और पूरी दुनिया को एक तरह से डरा दिया था, तो उसके वो अब अमली तौर पर उसी तरह के इक़दाम कर रहे हैं जिससे अमेरिका की जो है वो मकबूलियत पर बहुत असर पड़ेगा। अमेरिका जो दुनिया में एक तरह से सुपर पावर के तौर पर वर्ल्ड लीडर का रोल कर रहा था, ये उसके ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा। ये कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है जिससे इनको कोई पॉपुलैरिटी मिले, बल्कि खुद मैं समझता हूँ कि ये अपना अमेरिका ट्रंप ने जो ऐलान किया कि वो जी अमेरिकी मईशत के लिए कर रहे हैं, अमेरिकियों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इसके जो दूररस नताइज हैं वो खुद अमेरिका की मईशत पर भी होंगे, अमेरिका के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर भी होंगे। इस तरह इमदाद बंद कर देने से अभी हम पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे, लेकिन बाकी भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं, उन पर बहुत असर तो पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी तरह इमदाद बंद कर देने से वो मुल्क कोई रुक नहीं जाएँगे, कहीं वो ये नहीं होगा कि वहाँ कोई तबाही आ जाएगी। लेकिन खुद अमेरिका का जो असलो रसूख है, अमेरिका का जो इंटरनेशनल जो एक आप समझ लें जो उनका एक सुपर पावर का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो खराब होगा और खुद अमेरिकियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा ये बताइएगा कि जब जो बाइडेन की हुकूमत थी तो वहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी इकॉनमी के हवाले से, और इकॉनमी जो है वहाँ पर काफ़ी बिल्कुल। ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसके हवाले से बताइएगा कि जो अब जो इक़दामात जो ट्रंप साहब कर रहे हैं वो तो अमेरिका की अपनी भलाई के लिए हो रहा है, लेकिन ये है कि आपने कहा कि वो उनको भी प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन इमदाद बंद करने से उनको क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए, होता ऐसे है कि जब आप किसी को इमदाद दे रहे होते हैं, तो ये खाली ये कोई इमदाद नहीं है कि बाहमी ताल्लुकात होते हैं मुल्कों के, आपस में दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं, जो कि बहरहाल एक-दूसरे के फ़ायदे, बाहमी एक-दूसरे के इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, एक-दूसरे की कौमों से जुड़ने के लिए होते हैं। जब कोई अमेरिका जैसा मुल्क इस तरह का एक कदम उठाता है, तो दूसरा जो मुल्क होता है, उसके अंदर उसके बारे में मनफ़ी तासुर पैदा होता है। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा मनफ़ी तासुर पैदा हो रहा है और हुँ। ऐसे लग रहा है जैसे कि ये एक जिसको कहते हैं ना खुद परस्ती वाली हुकूमत आ गई है, सेल्फ़िश किस्म की हुकूमत है जो सिर्फ़ अपना सोच रही है। अगर किसी का यूएसएड प्रोग्राम था, किसी की गुर्बत की बहाली का प्रोग्राम था, कहीं तालीम का प्रोग्राम था, कहीं पर मईशत को बेहतर सहारा देने का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के ख़त्म होने से उस मुल्क के अवाम में जो अमरीकियों के लिए बददिली पैदा होगी, उससे अमरीकियों को अच्छा, मुस्तक़बिल में बड़ा ओके, नुकसान होगा। आई हैव क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि मैं एक तो ये कि अमेरिका जो है जब वो इमदाद जो है वो बंद कर रहा है, कर दी है उसने, तो उससे उसको उसकी इकॉनमी को कैसे बूस्ट मिलेगा? दूसरा ये कि इमदाद आपने कहा कि यहाँ पे फिर एक्सपोर्ट्स के लिए भी प्रॉब्लम आती है। जो मुल्क खुद कफ़ील होते हैं उनको कहाँ पर एक्सपोर्ट्स के लिए प्रॉब्लम होगी? चाइना को तो आई डोंट थिंक सो उनको कोई नया इमदाद की ज़रूरत होती है, लेकिन वो इतने इकॉनमी में स्ट्रांग हैं बिल्कुल। कि उनको तो ज़रूरत नहीं है कि कोई इमदाद दे तो एक्सपोर्ट तो मैं अभी तक ये बात समझ नहीं पा रही कि इम्पो एक्सपोर्ट्स और इमदाद का आपस में रिलेशन क्या है? कि आपने कहा देखिए ना कि वो नाज़िया एक्सपोर्ट्स में भी प्रॉब्लम जी, होगा, जी, तो कैसे जी। होगा वो प्रॉब्लम? बिल्कुल, इफ समवन नाज़िया इज सेलिंग खाली गुड और अपनी इकोनॉमी अच्छी है तो बिल्कुल। फिर उसको एक्सपोर्ट्स में कैसे प्रॉब्लम हो सकता है?
नाज़िया देखिए, होता ये है कि ये जो तमाम छोटे ममालिक भी हैं, इनकी भी बहुत सारी डिफरेंट तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अमेरिका जो है वो जिसको कहते हैं ना बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर इन्हिसार करता है। जैसे टेक्सटाइल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, दूसरे ममालिक हैं। इसी तरह जो फूड क्राइसिस आते हैं उसके अंदर जो वो उसके ऊपर अफ्रीका के ममालिक पे बहुत डिपेंड करता है। क हम्म। तो ये होता ये है कि कुछ ममालिक के साथ ज़रूरी नहीं कि आपके सिर्फ़ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मैटर्स हों, हम्म। आपकी ज़रूरियात के मैटर्स होते हैं। जिस तरह के दुनिया में जैसे मसाला जात है, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया के अलावा कहीं से नहीं पैदा होते इतनी बड़ी मिकदार में। इसी हम्म। तरह क्लोथिंग है, टेक्सटाइल है, खाली चाइना से तो नहीं वो कर सकता बिज़नेस, और चाइना से भी उन्होंने वो जो तो ड्यूटीज़ हम और वो क्या टैक्सेस उनसे बढ़ा दिए रिलेशन हैं। अपना इस तरह खराब करेंगे क्या? खराब नहीं होता, बददिली का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, अच्छा, यानी आप बददिली, उस ओके, ओके। रिलेशन में अच्छा, स्ट्रेन ले आते हैं। जितनी हमने जितना पढ़ा है ट्रम्प के बारे में, ट्रम्प इंतज़ामिया के बारे में, वो बेसिकली बिलीव करते हैं बिज़नेस पर कि आप काम करें अपना। तो आई थिंक सो अगर हम बिल्कुल। लोग भी बिज़नेस पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दें, तो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा? और हमारी इकॉनमी पे इमदाद ना आने पर फ़र्क क्या पड़ेगा? इकॉनमी पे भी क्या फ़र्क पड़ेगा? नाज़िया, मैं तो ये समझता हूँ कि अंग्रेज़ी में लफ्ज़ है ब्लेसिंग इन डिसगाइज़। जी, ये तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि इमदाद बंद हो जाए, जी। इससे हम ज़्यादा खुद मुख्तार होंगे और अपने पे इन्हिसार करेंगे और अपने लिए रास्ता चुन सकेंगे बगैर किसी इमदाद के चलने का। पाकिस्तान के अंदर तो बदकिस्मती ये रही है कि मुल्क की मईशत जब खतरे में आई है, हम आईएमएफ के पास चले गए, हम वर्ल्ड बैंक के पास चले गए, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास चले गए, हम अरब ममालिक के पास चले गए। हत्ता कि इस तरह की इमदाद बंद करने से पाकिस्तान को अपने ऊपर खुद इन्हिसारी का मौका मिलेगा। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान आज अमेरिका के ऊपर उतना डिपेंड नहीं करता जितना आज से 20 साल या 30 साल पहले करता था। हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान ने अपनी डिपेंडेबिलिटी जो है वो तक़सीम कर दी है। उसमें चाइना भी शामिल है, उसमें खित्ते के दूसरे ममालिक शामिल हैं और खुद पाकिस्तान खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रहा है। मैं नहीं समझता कि इस इमदाद के बंद करने से पाकिस्तान पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ना ही ये कोई ऐसी डायरेक्ट एड थी जिससे पाकिस्तान को हुँ, बहुत फ़ायदा होता था। ये इनडायरेक्ट एड्स होती हैं जिसके अंदर एजुकेशन प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम और जो सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से प्रोग्राम है, रेस्टोरेशन प्रोग्राम है, उसकी हुँ। बात थी। जी, जी। पाकिस्तान जहाँ आज खड़ा है, वहाँ पर मेरा ख़्याल है कि अमरीकी इमदाद बंद करने से 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि खुद इंहिसारी होगी, इदारे खुद दोबारा अपने वसाइल को पैदा करके उन वसाइल के ज़रिए अपने आप को दोबारा स्टेबल करेंगे, और दूसरी बात ये कि अवाम की जो मैं समझता हूँ जो अमेरिका के ऊपर जो एक ख़ास तबका है जो अमेरिका की इजारादारी चाहता है, उस तबके को भी नाकामी होगी और पाकिस्तान की कौम खुद इन्हिसारी की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा जी, अच्छा ये बताइएगा कि क्या आगे जाकर कोई फंड्स जो हैं, जैसे आपने कहा ना, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है या आपके जो है ये और ऐसे काम जो वेलफेयर के होते हैं उससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो क्या आगे जाकर ये इमदाद क्या ओपन होगी दोबारा से, इस पे कोई काम होगा? कह रहे हैं ना मेरा कि ख़्याल है 3 कि महीने के बिल्कुल लिए तो अभी होगी। कह रहे हैं कि अभी ये बिल्कुल। इसको जो है रोका गया, मेरा क्या आगे जाके कुछ होगा? जी नाज़िया, मेरा ख़्याल है कि आगे जाके इनको दोबारा से वो प्रोग्राम आहिस्ता-आहिस्ता बहाल भी करने पड़ेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो अमेरिका फिर खुद पाकिस्तान से बहुत दूर हो जाएगा। पाकिस्तान हुँ, का देखें, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ क्या टाइज़ हैं या क्या ताल्लुकात हैं। हमारे ताल्लुकात थे कि हमें F-16 देता है, वो बंद कर दिए। हमारे ताल्लुकात थे हमें दिफ़ाई साज़ो-सामान देता है, वो बंद कर दिया। हमारे ताल्लुकात थे कि हमारी सोशल सेक्टर में मदद करता है, अगर वो भी बंद कर दी तो फिर पाकिस्तान खुद अमेरिका से बहुत दूर हो जाएगा, पाकिस्तान अमेरिका के दबाव से निकल आएगा, और ये अमेरिका के लिए घाटे का सौदा है। पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका को ज़रूरत होती है इस खित्ते में ऐसे ममालिक की जो अमेरिका को सपोर्ट करें। स्ट्रैटेजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट होता है अमेरिका के लिए कि वो चाइना से रवाबत के हवाले से या चाइना पर दबाव के हवाले से या खित्ते के ऊपर, जिसको आप अंग्रेज़ी में लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हेजेमनी बरकरार रखने के जी, लिए जी। कहीं न कहीं पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर ये अमेरिका खुद पाकिस्तान की इमदाद बंद रखता है 3 माह बाद, 6 माह बाद, तो पाकिस्तान इतने रास्ते चुन चुका होगा कि शायद फिर आगे इमदाद देना भी चाहे तो पाकिस्तान को ज़रूरत ना रहे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर खुद अमरीकी जी। थिंक टैंक समझ रहे हैं अ, कि ये एक अमेरिका की चीज़ पॉलिसी जाते-जाते मैं गलत ज़रूर है। इनपुट अपना दूँगी कि बेसिकली उनके थिंक टैंक्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो तो आगे पता नहीं 10 साल की आगे की बात सोच रहे होते हैं, बिल्कुल और ऐसे ही। हम पता नहीं उनके इस थिंक टैंक तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे। सो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग एंड वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली।
डेफिनेटली, जी, जी। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच बिल्कुल ऐसे आपका। जी, जी। बिल्कुल। बस वक़्त जो है वो ख़त्म हो गया। अगर इस पॉइंट पे कुछ कहना चाहते हैं तो एक 30 सेकंड्स के लिए आप कुछ कह सकते हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ट्रंप रवायती थिंक टैंक से हटकर सियासत कर रहे हैं, हटकर इकदामात कर रहे हैं। इसलिए खुद अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट और अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो खुद अभी मुश्किल में है ट्रंप के बहुत सारे हैरानकुन इकदामात से। देखना ओके। होगा आगे वो ट्रंप के साथ मिलकर कैसे काम करते जी, हैं। ओके। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और इसके साथ ही अब हम जाएँगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस।